अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर्स बताने जा रहा हूं। पिछले 10 सालों में हमने कुल मिलाकर अपने घर पर 3 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 4 हार चुके हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके अलावा कुंबले, शास्त्री और द्रविड़ की कोचिंग में हमने अपने घर पर कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग में ही हम लोग ऑलरेडी 4 हार चुके हैं मैच। हालांकि 4 टेस्ट मैच हम लोग जीते भी हैं, लेकिन ये 4 टेस्ट मैचों में 2 बांग्लादेश और 2 वेस्टइंडीज के खिलाफ थे। ससुर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद कई सारी बातें होना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों को लगता है कि गंभीर T20 और वनडे में तो जबरदस्त कोच है, लेकिन टेस्ट में लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि इस बीच हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाली टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और उनके कप्तान लॉर्ड बबूमा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पैट कमिंस को साइलेंस कर सकते हैं, तो यहां पर भी इंडिया को इंडिया में हराने में इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे यहां पर आपको एक नंबर और बता देता हूं, लॉर्ड बबूमा ने साउथ अफ्रीका के कप्तान के तौर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है। अगर उनका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जाता है तो आप ये समझ लो कि हम साउथ अफ्रीका से ये सीरीज भी हार जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कोलकाता टेस्ट के बाद 3 बड़ी हाईलाइट, जिनमें से तीसरी वाली सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको लगेगा कि टीम इंडिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पहली हाईलाइट तो ये है कि टीम इंडिया के सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा तक इस हार से निराश हैं और उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ये कहकर पीछे छुपे कि अभी ये टीम ट्रांजिशन में है और इस वजह से हम जीत नहीं रहे, तो ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि इस टीम में इतना टैलेंट तो है कि अपने घर पर जीत जाए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नई टीम के साथ हारते हैं तो फिर भी समझ में आ जाता है कि यार यंग टीम है और ट्रांजिशन की वजह से हार गई, लेकिन अपने घर में अगर हम हार रहे हैं तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। अगर यशस्वी, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत जैसे नाम होने के बावजूद हम अपने घर में टेस्ट हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। पुजारा का ये बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो जनरली इतने स्ट्रांग ओपिनियन देते नहीं है। अगर दिया है तो इसका मतलब है मौका बड़ा है, और वाकई में मौका बहुत बड़ा है क्योंकि अपने घर पर हम 1 साल में 4था टेस्ट मैच हार गए। दूसरी हाईलाइट शुभमन गिल, जिनको पहले टेस्ट मैच में चोट लग गई थी और इस वजह से भारत को दोनों इनिंग में 9 विकेट के साथ खेलना पड़ा। वो अस्पताल से तो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं इस पर संदेह है। आज ईडन गार्डन में भारत का प्रैक्टिस सेशन होना है, लेकिन पहले से ये पता चल गया है कि शुभमन गिल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। टीम इंडिया गुवाहाटी के लिए बुधवार को फ्लाइट पकड़ेगी, लेकिन शुभमन गिल को फिलहाल फ्लाइट पकड़ने के लिए भी मना किया गया है, यानी फिलहाल उनको कोलकाता में ही रहना है। सुनने में आ रहा है कि अगर गिल अगले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होते तो उनकी जगह पर साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल को खिलाया जाएगा। आपके हिसाब से शुभमन की जगह किस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, कमेंट करके बताना। अब हम आपको बताते हैं तीसरी हाईलाइट, जो कि सबसे ज्यादा धांसू और विस्फोटक है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पिच को लेकर गौतम गंभीर और सौरव गांगुली के बीच बहुत किचकिच हुई है। गौतम गंभीर बिल्कुल ऐसी ही पिच चाहते थे जैसी कोलकाता में बनाई गई। इनफैक्ट उन्होंने क्यूरेटर को खुद ये बोला था कि उनको ऐसी स्पिन फ्रेंडली विकेट चाहिए जहां पर बैटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन सौरव गांगुली इस बात के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने गंभीर को समझाने की कोशिश करी। हम आपको बता दें कि गांगुली फिलहाल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपनी राय गौतम गंभीर के सामने रखी और ये बोला कि आप बढ़िया पिचों पर खेलते हुए इंग्लैंड में जीत कर आए हैं, पिच ऐसी होनी चाहिए कि टेस्ट मैच 5 दिन चले। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ये बात गौतम भैया को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक पिच बनवाई, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और टीम इंडिया टेस्ट मैच हार गई। आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया ने स्पिन ट्रैक की यानी स्पिन पिच की डिमांड करके गलती करी और हमको बेहतर विकेट चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि गलती बल्लेबाजों में है, उनको मुश्किल कंडीशन में भी बैटिंग करने आना चाहिए? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।